हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। सभी कक्षा हमारे जितने भी 10वीं वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आ जाइए सभी लाइव क्लास में 1 से लेकर हम पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे 23 तक। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला 1 से लेकर 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिलेगा लाइव क्लास में। पुनः आप सभी का स्वागत है। आज आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहले प्रश्न में मिलेंगे और 5 फरवरी को आपका पेपर रहेगा, वार्षिक पेपर रहेगा, एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 का। ठीक है स्टूडेंट्स, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखेंगे, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सभी बच्चे जितने भी हमारे ऐसे हैं जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए बच्चों, तो देखते हैं हम पहले प्रश्न से। शिव धनुष टूटने पर क्रोधित हो गए, तो शिव जी का धनुष टूट गया तो कौन क्रोधित हुए थे? तो आंसर हो जाएगा आपका परशुराम। अगला प्रश्न, रीति काल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? तो रीति काल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, जिसको हम कहते हैं रीतिबद्ध। क्या कहते हैं बच्चों? रीतिबद्ध कहते हैं, और रीति सिद्ध कहते हैं, और रीति मुक्त कहते हैं। रीति मुक्त कहते हैं, ठीक है, रीति मुक्त भी कहते हैं, रीति मुक्त कहते हैं। ये 3 प्रकार की काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। आइए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? यहाँ पर बताएंगे हम आंसर करुण रस का। करुण रस का ये स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? ठीक है, तो भोलानाथ जो थे वो अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो कुश्ती आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं, आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। आ से अर्थ, आ से 8। अगला प्रश्न आप देखेंगे 6वां, नेताजी का चश्मा के लेखक हैं? प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा जो पाठ है, इस पाठ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि रिक्त स्थानों का सही चयन करना है। उत्साह कविता में संबोधित किया गया है, तो उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है? तो बच्चों यहाँ पर जो संबोधित किया गया है वो किया गया है बादल को। सही उत्तर क्या होगा आपका? बादल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौपाई एक मात्रिक छंद है, तो चौपाई जो है बच्चों वो कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, ध्यान रखिएगा। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ, तो आपका जवाब होगा भानपुरा। भानपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं? जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय, उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंतोक का अर्थ है? तो गंतोक का जो अर्थ होता है वो होता है पहाड़। और वाच्य के भेद होते हैं, तो वाच्य के भेद होते हैं 3। नाम कौन कौन से आएंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप सभी, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान जोड़ी देखेंगे बच्चों यहाँ पर। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान पाठ को लिखने वाले हैं नागार्जुन। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार।
रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी हैं, ये महाकाव्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है, लखनवी अंदाज नवाब साहब और बेहरी पुटेला फिर मिलेंगे। आगे यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपके सत्य फत्य हैं। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी, असत्य। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, सत्य। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, सत्य। दोहा चंद में 16 मात्राएं होती है, असत्य। सज्जन में स्वर संधि है, असत्य। हिरोशिमा कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई है, सत्य। अगला प्रश्न हम देखें 5वां। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, दशानन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। दूसरा, पंथा का अर्थ है रास्ता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, न्यूटन। 10वां रस माना गया, वात्सल्य। तारकेश्वर को पिताजी प्यार से कहकर बुलाते थे, भोलानाथ। मैं क्यों लिखता हूं किसकी रचना है? अज्ञे। अज्ञे की रचना है। अगर आपको 6 से लेकर 23 तक भी आगे प्रश्न चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।